वीर और फतेह अहलुवालिया, उन दोनों ने भले ही एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन वो दोनों कोऑपरेटिव थे और एक दूसरे की जरूरतें समझते थे। और यही वजह थी कि वीर ने फतेह अहलुवालिया की दी हुई इन्फॉर्मेशन पर शक नहीं किया था और वहां से आगे बढ़ गया था। आज तक मैं बस यही उम्मीद करता रहा कि एक ना एक दिन हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और जब हम दोबारा मिलेंगे तब मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग रहूंगा कि मैं तुम्हें दोबारा से चैलेंज कर सकूं। लेकिन अभी फिलहाल मैंने उस गोल को हासिल नहीं किया है। वीर को जाता हुआ देखकर फतेह अहलुवालिया सोचते हुए खुद से ही कहता है, हाँ, जाओ और जाकर और ज्यादा स्ट्रांग बनो, ऐसे ही और आगे बढ़ते जाओ। मुझे वो मोटिवेशन दो कि मैं भी तुम्हारे लेवल तक पहुंच सकूं। इससे जरूर ही ह्यूमैनिटी के दिलों में जोश की एक अलग आग लगेगी। फतेह अहलुवालिया सोचना जारी रखता है और फिर बटरफ्लाइज के एक और ग्रुप से लड़ना शुरू कर देता है। इस तरफ वीर उस डायरेक्शन में ट्रैवल करता जाता है जो फतेह अहलुवालिया ने उसे बताया था, और करीब 100 मीलों की दूरी तय करने के बाद उसे 40 मीटर ऊंचा एक हिल नजर आता है जो कि देखने में मशरूम के शेप का था। उस हिल के नीचे बहुत से छोटे छोटे बिल थे जिनके अंदर से गोल्डन बीज अंदर और बाहर हो रही थी। हर एक गोल्डन बी करीब एक मुट्ठी के बराबर के साइज की थी। यह बस केवल एवरेज बीज तो नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि यहां इस जगह पर जरूर ही एक सुपर एलियन भी मौजूद होगा। वीर उस समय उस हिल से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा था, लेकिन उसके बावजूद सिल्वर फॉक्स की प्रेजेंस से वो गोल्डन बीज बिल्कुल भी सतर्क नहीं हुई थी। इसी से वीर को अंदाजा हो गया था कि वहां अंदर गहराई में जरूर ही एक सुपर एलियन मौजूद होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उन बीज ने जरूर ही सिल्वर फॉक्स के अप्रोच पर ध्यान दिया होता और वो सब की सब कब का वहां से जा चुकी होती। वीर अभी ये सोच ही रहा था कि वो किस तरह से उस बी किंग को बाहर निकाल कर ये देख सके कि उसे किस तरह के सुपर एलियन का सामना करना है, कि तभी उसकी नजर हिल के ऊपर मौजूद एक खूबसूरत फूल पर पड़ती है जो कि बिल्कुल अकेला था। उस फूल में ना तो कोई रूट्स थीं और ना ही कोई पत्तियां, वो बस उस हिल के ऊपर खड़ा हुआ था। वो कुछ मीटर चौड़ा था और उसकी पेटल्स ऐसी लग रही थी जैसे कि रोज फ्लावर हो। वो फ्लावर ज्यादा येलो कलर का था, लेकिन उसमें कहीं कहीं पर रेड कलर के शेड्स भी मौजूद थे। कुल मिलाकर वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, जिसमें से एक मनमोहक खुशबू भी निकल रही थी। वो खुशबू बहुत ही स्ट्रांग थी, लेकिन इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी कि उसे बर्दाश्त न किया जा सके। इनफैक्ट उस खुशबू को सूंघने भर से ही कोई भी इंसान उस फ्लावर के करीब जाकर उसे और भी ज्यादा करीब से सूंघने पर मजबूर हो जाएगा। वो फ्लावर खूबसूरत था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके बड के अंदर से शहद टपक रहा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस एरिया में इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद गोल्डन बीज होने के बावजूद एक भी गोल्डन बी उस फ्लावर के करीब नहीं जा रही थी। अजीब बात है, यह तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। आखिर इस बी हाइव यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के पास मौजूद इस अकेले फ्लावर को अभी तक नीचे रहने वाली बीज ने छुआ क्यों नहीं है? और दूसरी बात, इस एरिया में मौजूद बाकी के फ्लावर्स साइज में मेरी उंगली के जितने होंगे, तो फिर ये फ्लावर इतना बड़ा क्यों है? इस चीज के साथ जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वीर मन ही मन सोचता है और अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा का इस्तेमाल करके उस फ्लावर को स्कैन करने लगता है। अब क्योंकि वो फ्लावर वीर से काफी ज्यादा दूरी पर था, इसीलिए वीर उसे बहुत ज्यादा डिटेल में स्कैन नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी वो ये पता लगा पाने में तो कामयाब हो गया था कि जहां पर वो फ्लावर मौजूद है वहां पर किसी तरह की खतरनाक लाइफ फोर्स मौजूद है। तो क्या ये फ्लावर एलियंस को प्रोड्यूस कर रहा है, या हो सकता है कि ये एक ऐसी चीज हो जो एक इंसान की बॉडी को मजबूत करती हो? अपने चेहरे पर स्ट्रेंज लुक के साथ वीर उस फ्लावर को देखता है और वो जितना हो सके उतना ज्यादा केयरफुल रहना चाहता है। वीर ने इस तरह की चीज कई बार देखी थी। इस तरह के खजानों के आसपास अक्सर ही खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद रहते हैं, और इस तरह के एलियंस कभी भी एक दो नहीं होते हैं, बल्कि अच्छी खासी तादाद में मौजूद होते हैं। और जब भी कभी इस तरह के फ्लावर्स मैच्योर होते हैं, बाकी के एलियंस वहां पर आते ही आते हैं। तभी वीर दूर से उस फ्लावर को ओपन होता हुआ देखता है। धीरे धीरे उसकी पेटल्स खुलती जाती हैं और वो पूरा नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। कुछ ही समय के बाद आसमान में अंधेरा छा जाता है और चांद निकल आता है। चमकती हुई मूनलाइट के अंडर वो फ्लावर पूरी तरह से खुल जाता है। उस फ्लावर के सेंटर में से गोल्डन रंग की पिस्टल्स बाहर की तरफ आना शुरू कर देती हैं, जैसे कि मानो वो चांद की तरफ जाना चाह रही हों। वो जेड के जैसी खूबसूरत थीं और चांद की चांदनी में गोल्ड की तरह शाइन कर रही थीं। इस पॉइंट पर आकर वो स्वीट स्मेल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, यहां तक कि वीर, जो कि इस समय उस फ्लावर से 100 मीटर की दूरी पर था, वो भी उस स्मेल से घिर जाता है। उसका दिल चाह रहा था कि वो भागते हुए उस फ्लावर के पास जाए और उसके अंदर मौजूद जूसेस के कमाल के टेस्ट को लिक करे। लेकिन फिर तभी अचानक से उसे बी हाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते में से एक मूवमेंट नजर आती है। बी हाइव के बाहर मौजूद गोल्डन विंग्ड बीज अचानक से जैसे पागल से हो जाती हैं, जब तक कि इवेंचुअली 1 फुट लंबी क्रिस्टल गोल्ड बी उस टनल से बाहर नहीं निकल कर आती है जो कि बी हाइव के अंदर की तरफ जा रही थी। बी किंग। वीर इस समय बहुत ज्यादा शॉक्ड था।
उस बी किंग को स्कैन करने के लिए वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा का ऑरा इस्तेमाल करता है और उसके ब्लरी लाइफ फोर्स की वजह से वीर को पता चलता है कि वो एक फर्स्ट जनरेशन का सुपर एलियन है। वीर इस समय थोड़ा निराश था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसे देख रहा था। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि अब उसे इसके बाद क्या करना चाहिए। वो बी किंग उड़ते हुए उस हिल के ऊपर जाता है जहां पर वो फ्लावर मौजूद था और उस खिले हुए फ्लावर के पिस्टल्स के ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद वो उसके ऊपर से उसके न्यूट्रिएंट्स पीना शुरू कर देता है। उस बी किंग को फ्लावर के न्यूट्रिएंट्स पीता हुआ देखकर वीर का भी दिल कर रहा था कि काश वो भी वहां पर जाकर उस फ्लावर के जूसेस को पीने के लिए उस बी को ज्वाइन कर सके, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसने अपनी इस इच्छा को दबा लिया और वो बस वहीं अपनी जगह पर स्टिल बैठा रहता है। बी किंग आमतौर पर खाने पीने के लिए बाहर नहीं आता। उसके पास बहुत सी वर्कर बीज थीं जो उसके बिहाफ पर खाना इकट्ठा करती थीं और यही वजह थी कि उसके लिए अपने हाइव की सेफ्टी से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे में अगर बी किंग खुद बाहर निकलकर उस फ्लावर के जूसेस को पीने के लिए आया था, तब एक बात तो तय थी कि वो फ्लावर जो कुछ भी था वो वाकई में बहुत ज़्यादा स्पेशल था। लेकिन आमतौर पर इस तरह की रेयर चीज़ों को एक से ज़्यादा सुपर एलियन या तो गार्ड कर रहे होते हैं या उसे पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अजीब बात यह थी कि इस समय कोई भी और दूसरा एलियन वहां पर आता हुआ नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर कि वो बी किंग काफी समय से बिना किसी इंटरप्शन के उस फ्लावर के न्यूट्रिएंट्स को पीता जा रहा है, वीर इस समय काफी ज्यादा सस्पिशियस हो गया था। अभी वीर अपने अगले मूव के बारे में सोच ही रहा था और ये कि उसे उस बी किंग से फ्लावर को छीनना चाहिए या नहीं, तब तक उस सुपर एलियन का हनी सैक जूसेस से भर गया था और इस पॉइंट पर वो वापस से उड़ते हुए हाइव के अंदर चला गया। लेकिन फिर कुछ पलों के बाद वीर देखता है कि वो बी किंग वापस से हाइव के अंदर से बाहर आया। एक बार फिर से वो उड़ते हुए उस फ्लावर पर जाता है और बिना किसी शक के वो और ज्यादा जूसेस कलेक्ट करने लगता है। वो बी किंग ऐसा कई बार करता है जब तक कि चांद आसमान में अपने हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं पहुंच गया था और इसी समय पर वो फ्लावर भी श्रिंक होकर कम होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बी किंग हनी बी इस हनी को इसलिए नहीं खा रही थी क्योंकि वो इसे सेव कर रही थी। इस बात को इमेजिन करने भर से ही वीर का दिल जोरों से धड़कना शुरू हो जाता है। आमतौर पर तो किंग्स हमेशा से ही सबसे बेस्ट चीज ही खाते हैं, तो ऐसे में अगर यह खुद के लिए इसे नहीं खा रहा तो हो सकता है कि इसके पास बेबीज हो जिन्हें इसे फीड करना हो, और यह भी हो सकता है कि अंदर चाइल्ड सुपर एलियंस मौजूद हों। जैसे ही वीर के दिमाग में यह ख्याल आता है, उसका उस बीहाइव के अंदर जाकर खुद देखने का मन करने लगता है। एक टाइम के लिए यह मान भी लिया जाए कि उस बीहाइव के अंदर कोई भी सेकंड जनरेशन सुपर एलियंस मौजूद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उस बी किंग का हनी उसके खुद के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला हो सकता था। लेकिन वीर पेशेंट था और इसीलिए वो कुछ और देर तक चीजों को देखना चाहता था। आफ्टर ऑल ये एलियंस का एक बहुत बड़ा ग्रुप था और इसीलिए वीर जानता था कि ये एक सिंपल सुपर फाइट नहीं होने वाली है। उसे नहीं लगा कि होली एंजल अकेले ही इस बीहाइव और उसके अंदर मौजूद बीस को हैंडल कर पाएगी। और रही बात फेरी की, तो वो हार्डली ही उसकी कमांड सुनती थी। तो ऐसे में वो फेरी अगर आगे बढ़कर अकेले ही सारा का सारा हनी कंज्यूम कर लेती है तो उससे वीर को अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। इसके अलावा सिल्वर फॉक्स को भी इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, तो ऐसे में उन दोनों के यहाँ पर होने की वजह से वीर को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत थी। आखिरकार बहुत ज्यादा एफर्ट डालने के बाद भी कोई रिवॉर्ड ना मिलना बहुत ही ज्यादा शर्म की बात होगी। खैर, उस बीहाइव को कुछ और दिनों तक देखने के बाद वीर को पता चलता है कि वो फ्लावर हर रात को जूसेस प्रोड्यूस करता है और हर रात बी किंग हनी भी बाहर निकलकर उस फ्लावर में से हनी कलेक्ट करती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फ्लावर अनगिनत तादाद में जूसेस को प्रोड्यूस करता है और चाहे कितने ही जूसेस क्यों ना कलेक्ट हो जाएं, लेकिन अगले दिन वो बी किंग फिर बाहर आकर उस टाइम फ्रेम में जितना हो सके उतना जूसेस कलेक्ट कर लेता है। लेकिन चाहे वो रोज फ्लावर कितना ही ज्यादा बड़ा क्यों ना हो, उसके अंदर मौजूद जूसेस तो लिमिटेड ही होंगे ना। तो फिर ऐसे में कैसे कि हर एक रात उस बी किंग की भूख मिटाने में कामयाब हो जाता है? यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वीर मन ही मन सोचता है और फिर थोड़ा हिचकिचाने के बाद अपने विंग्स बुलाकर आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। उस दिन दोपहर के समय वीर को बजिंग आवाज सुनाई देती है। अब क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स और बग्स मौजूद थे, इसलिए वीर को उस आवाज से ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं। वो पर्टिकुलरली यूनिक साउंड नहीं था, लेकिन इस समय वो बजिंग साउंड और भी ज्यादा तेज होता जा रहा था। जब वो साउंड इतना ज्यादा तेज हो गया कि वीर को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उसके कान में हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा हो, तब वीर अपना सर उठाकर उस आवाज की तरफ देखने लगता है। जैसे ही वीर अपना सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखता है, उसे एक हरे रंग का क्लाउड अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। वीर उसे क्यूरियसली देखता है क्योंकि वो आवाज उसी क्लाउड से ही आ रही थी। करीब से देखने पर वीर नोटिस करता है कि वो दरअसल कोई क्लाउड नहीं है, बल्कि एक अच्छा खासा बड़ी तादाद में मुट्ठी के साइज के बराबर की ग्रीन फ्लाइज का झुंड है। तेज स्पीड के साथ वो सब की सब ग्रीन फ्लाइज उस बी हाइव की तरफ बढ़ रही थी। तो गाइज आज का सवाल है
कि सिल्वर फॉक्स का फेवरेट फूड क्या है। और हाँ, इसका जवाब सभी के सभी जो वीडियो एंड तक देख रहे हैं सभी के सभी देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को करिए लाइक और अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को फैला दो गाइस, शेयर कर दो दबा के। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।